नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ भूगोल के वन लाइनर प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें यूपी PCS परीक्षा, बिहार PCS परीक्षा आदि परीक्षाओं, जिसमें NTPC परीक्षा भी शामिल है, रेलवे की परीक्षा है, या बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। या चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ की लौह खदानें, जहाँ से लौह अयस्क प्राप्त होता है, कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो यह उड़ीसा राज्य में मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ की लौह खदानें उपस्थित हैं। मेडागास्कर की खोज किसने की थी और किस सन में की थी? सन 1500 ईस्वी में डिगोदियाज द्वारा की गई थी मेडागास्कर की खोज। वहीं देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक राज्य में चंदन की लकड़ी का सबसे अधिक लकड़ी का उत्पादन होता है। कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु में आती है? भूमध्य सागरीय की जलवायु में आती है कैलिफोर्निया की जलवायु। बेरिंग डमरू मध्य अलग करता है अलास्का और रूस को अलग करता है। जो बेरिंग जल डमरू मध्य है, अलास्का और रूस को अलग करता है। राजमुंद्री में कौन सा केंद्रीय शोध संस्थान है? तो केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री में स्थित है। भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में? साइलेंट वैली शांत घाटी केरल राज्य में है, और साइलेंट वैली प्रोजेक्ट भी केरल राज्य में है। लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से प्रवाल द्वीप है। क्या है? प्रवाल द्वीप। अगला प्रश्न, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियार जल विद्युत परियोजना पेरियार नदी पर केरल राज्य में है। अगला प्रश्न, नॉट किसका मात्रक है? वायु की गति का मात्रक है नॉट। अगला प्रश्न, कोरबा का एल्यूमिनियम उद्योग किस राज्य में है? कोरबा का एल्यूमिनियम उद्योग छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगले प्रश्न में आते हैं, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। वहीं सिनिओल्चू पर्वत सिक्किम में है। तो सिनिओल्चू पर्वत सिक्किम राज्य में इंपॉर्टेंट हो सकता है, सिनिओल्चू पर्वत। वहीं अगला प्रश्न, हाथी घास एलिफेंट घास किस प्रदेश में उगती है? सवाना प्रदेश में एलिफेंट घास उगती है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है PCS के लिए। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होगा? तो ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होगा, क्योंकि वायुदाब यहाँ पे ज़्यादा होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लघु ज्वार के समय सूर्य और चंद्रमा की स्थिति होती है समकोणीय होती है, क्वाड्रेचर। तो लघु ज्वार के समय सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति समकोणीय होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पनियाल और इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो केरल राज्य में पनियाल और इरूला जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? यह PCS में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ग्रह यूरेनस है। यूरेनस याद रखिएगा, यूरेनस हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम मार्ग है। यह PCS में प्रश्न पूछा जा चुका है। उस सागर का नाम बताना है जिसकी सीमा 3 महाद्वीप को छूती है। तो भूमध्य सागर है इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉरिस शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया था? तो मॉरिस शब्द न्यूजीलैंड के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया था। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन तमिलनाडु में होता है। लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में पैदा होता है। अगला प्रश्न, नीलगिरी की पहाड़ियों में किन पहाड़ी श्रेणियों का मिला होता है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती हैं। चलिए अगला प्रश्न, दो ज्वारों के बीच कितने समयावधि का अंतर होता है? 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है जो दो ज्वारों के बीच में, 12 घंटे 26 मिनट। याद रखिएगा। कील नहर किस देश में स्थित है? कील नहर जर्मनी में स्थित है। स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। याद रखिएगा, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? तो टैगा जलवायु क्षेत्र में, टैगा विश्व में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहलाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? उत्तर है सागर झील स्थित है हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए। अगला प्रश्न, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है।
दमिश्क किस देश की राजधानी? सीरिया की राजधानी है। तो राजधानी भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि अभी आरओ समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी लोक सेवा आयोग से, तो राजधानियाँ पूछी गई थी। तो दमिश्क किस देश की राजधानी है? सीरिया की राजधानी है। वायु मंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन की होती है, 78% लगभग होती है। कौन से मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है? आयन मंडल में। तो ये आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल के बारे में आरओ और समीक्षा अधिकारी परीक्षा में अभी पूछा गया था, इसलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा ओजोन परत करती है। ओजोन परत ओजोन मंडल में पाई जाती है। भारत की अक्षांश स्थिति का विस्तार क्या है? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए उत्तरी उत्तरी है दोनों में। 8 अंश 4 से 37 अंश 8 मिनट अक्षांश तक। क्यूराइल द्वीप का विवाद किन देशों के बीच में? रूस और जापान के बीच क्यूराइल द्वीप का विवाद है। अगला प्रश्न है, भारत के रूप नारायणपुर किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? तो केबल इंडस्ट्री के लिए, केबल इंडस्ट्री के रूप नारायणपुर फेमस है। मकर संक्रांति के समय, अगला प्रश्न है, सूर्य किस पर सीधा चमकता है? तो मकर संक्रांति के समय मकर रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि में परिवर्तन होता है, तो दिन की अवधि बढ़ती है। अगला प्रश्न, एशिया का डेड सी जो है, मृत सागर है, किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। तो मृत सागर रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। हम्बोल्ट धारा किस तट के निकट बहती है? हम्बोल्ट धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। हम्बोल्ट धारा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह है? तो बुध और शुक्र पृथ्वी और सूरज के बीच हैं। किन ग्रह को सौर मंडल में आंतरिक ग्रह की संज्ञा दी गई है? तो शुरुआत के जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह कहे गए, और अगले जो ग्रह हैं वह बाह्य ग्रह हैं। चलिए, ईरी ओंटेरियो झील, ईरी झील और ओंटेरियो झील के बीच विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? नयाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटेरियो झील के बीच है, याद रखिएगा। नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटेरियो झील के बीच। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने पर जलयान केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं, जबकि वापसी से ये स्वेज नहर जलमार्ग से गुजरते, ऐसा क्यों? जाते समय पछुआ पवनें अनुकूल होती हैं, लौटते समय इन पवनों से बचने के लिए ये दूसरे मार्ग से आते हैं। किस मार्ग से आते हैं? स्वेज नहर मार्ग से आते हैं। चलिए, ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस, याद रखिएगा। वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र रहता है? तो प्रातः काल के समय, वर्षा काल के समय सबसे ज़्यादा आर्द्रता पाई जाती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय सामान्य कब से कब होता है? सामान्य वर्षा जो होती है जून से सितंबर तक होती है, यह पूछा गया है। भारत में मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान अल मसूदी था। अल मसूदी ने मानसून का वर्णन किया था। वहीं दक्षिण भारत में प्रभावित होने वाली किस नदी का थाला, कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, इसका थाला सबसे बड़ा है। वहीं कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पठार श्रृंखला को कराकोरम श्रृंखला कहते हैं। कराकोरम श्रेणी पाई जाती हैं। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ पाई गई हैं श्रीलंका में, वो जम्मू कश्मीर में। वहीं अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को फेल्लाह कहा जाता है। फेल्लाह, याद रखिएगा, फेल्लाह, फेल्लाह। नेक्स्ट, दोलन तरंगति सिद्धांत का प्रतिपादन हरमन महोदय ने किया था। दोलन तरंगति सिद्धांत, हरमन महोदय, याद रखिएगा। भारत की मोपला जनजाति केरल राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? केरल राज्य में। वहीं अगले प्रश्न पे आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर का होता है। 22 दिसंबर। छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा पठार चोटी कौन सी है? पारसनाथ चोटी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए, ताशकंद, समरकंद, बुखारा नगर किस देश में है? तो उज्बेकिस्तान में ताशकंद मिलेगा नगर आपको, समरकंद, बुखारा नगर मिलेंगे। कोचीन की
का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। एर्नाकुलम और कोचीन जुड़वा नगर हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। इक्वेडोर में ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टानों में की जाती है? आग्नेय चट्टान है जो कि ग्रेनाइट, लेकिन इनसे पातालीय प्लूटोनिक इग्नियस रॉक कहा जाता है। मेरियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है? तो मेरियाना ट्रेंच फिलीपींस में स्थित है, फिलीपींस के तट के समीप स्थित है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ है। किस नदी पर? दामोदर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी है सिंधु की। वहीं सुआ किस देश की राजधानी? फिजी की राजधानी सुआ है, याद रखिएगा, फिजी की राजधानी सुआ है। कोलंबिया का पठार किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में हम कोलंबिया का पठार को देखते हैं। रेंडियर जंतु किस क्षेत्र में संबंधित है? ध्रुवीय पोलर रीजन से रेंडियर जंतु संबंधित है। सितारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी मापने का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी मापक का यंत्र का मात्रक है। काजीरंगा पशु अभ्यारण्य एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर श्रीशैलम विद्युत परियोजना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका के लेक ऑफ गुड होप की खोज किस नाविक को दी जाती है? बार्थोलोम्यू डियाज को। बार्थोलोम्यू डियाज को अफ्रीका के लेप ऑफ होप की खोज का श्रेय दिया जाता है। लेप ऑफ होप। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग किस कारण से होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण, अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, तो अधिक दूरी तक यह लाल रंग पहुंच जाता है प्रकीर्णन कम होने के कारण, यही कारण है, याद रखिएगा। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 82.30 पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय आधारित है। यूरोप का रोगी तुर्की को कहा जाता है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में है। वहीं उत्तरी अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? रॉकीज पर्वतमाला महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जानी जाती है। तो महाद्वीपीय जल विभाजक रॉकीज पर्वतमाला है। चलिए, यदि भारतीय मानक समय, या वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं। एटक ज्वालामुखी किस देश में? इटली में एटक ज्वालामुखी है। चलिए अगला प्रश्न। तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावा अपतटखंड कहाँ स्थित है? रावा अपतटखंड कृष्णा गोदावरी द्रोणी में स्थित है। सूर्य से निकटतम और दूसरे नंबर पर क्रमशः कौन सा ग्रह है? तो सबसे निकटतम बुध है और दूसरे नंबर पर शुक्र है। चलिए अगला देखते हैं। नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। वहीं मरकोसुर क्या है? लैटिन अमेरिका देशों के समूह को मरकासुर कहते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह की यह परिभाषा है, ठीक है, या क्षुद्र ग्रह की परिभाषा है। चलिए अगले चलते हैं। अगला प्रश्न है। बेल्जियम का एंटवर्प नगर, ध्यान दीजिएगा, एंटवर्प नगर बेल्जियम में स्थित है। किस वस्तु के व्यापार में विश्व प्रसिद्ध है? तो हीरे के व्यापार में एंटवर्प नगर बेल्जियम का प्रसिद्ध है, इसको याद रखना है आपको। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? यूरेनस को लेटा ग्रह कहते हैं, यूरेनस अरुण को, जो कि हरा रंग उत्सर्जित करता है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम सबसे पहले सूर्य के पास में बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो इस समय ग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर, ध्यान दीजिएगा, नेफोमीटर के बारे में पूछा गया है। प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो नेफोमीटर मेघों की दिशा और गति मापा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न पीसीएस के लिए आ सकता है यह। नेफोमीटर
जो बादल हैं उसकी दिशा और गति का मापन करता है। गोल्डन ग्रेट गेट बिट संयुक्त राज्य अमेरिका की किस राज्य में है? गोल्डन गेट बिट संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। वहीं यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान पछुआ हवा के अनुकूलन के कारण केप ऑफ गुड होप के मार्ग से गुजरते हैं। सुएज नहर जल मार्ग से। कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से कोंकण रेलवे गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। पीर पंजाल, बुंदेल पीर, बनिहाल दर किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं? तो पीर पंजाल श्रेणी के दर्रा है। बुंदेल पीर यह भी पीर पंजाल श्रेणी का दर्रा है। बनियाल भी पीर पंजाल श्रेणी का दर्रा है। राजस्थान स्थित मरुस्थल नाम जाना जाता है थार का मरुस्थल। भारत कितने अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है? तो 8 अंश 4 अंश से उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश तक। वहीं देशांतर की स्थिति देखते हैं। 68 अंश 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। यह भारत की अक्षांश और देशांतरों की स्थिति हो गई। केटू गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला का चोटी है? काराकोरम की चोटी है। नीलगिरी अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है? पाल घाट। केरल तमिलनाडु को जोड़ता है, नीलगिरी अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा है। रामेश्वरम पंबन द्वीप पर स्थित है, तमिलनाडु में। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा, मंदाकिनी। 2 नदियां हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग यहीं पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर टिहरी बांध परियोजना निर्मित जलाशय है। एनीमोमीटर यंत्र हवा की गति नापते हैं। एनीमोमीटर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। हवा की गति नापने का यंत्र एनीमोमीटर। फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है। इसका नाम मेरियाना ट्रेंच है, फिलीपींस द्वीप के पास स्थित है। वहीं नदी मार्ग में जलप्रपातों का मिलना नदी अपर्दन चक्र की किस अवस्था का द्योतक है? युवा अवस्था का द्योतक है। चलिए, टोम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? टोम्बोलो स्थलाकृति सागरीय लहरों के द्वारा बनती हैं। किसके द्वारा बनती हैं? सागरीय लहरों द्वारा। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? इंडोनेशिया को पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग कहा जाता है। इंडोनेशिया याद रखिएगा, इंडोनेशिया को पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग कहा जाता है। अंतिम स्वर्ग द्वीप है यह। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ती लताओं को क्या कहते हैं? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ती लताएं लियाना कहलाती हैं। लियाना कहलाती हैं। सेवराय पहाड़ियाँ किन 2 नदियों के बीच है? शेवराय पहाड़ियाँ इसका सा ऐसा होगा, शंकर वाला सा होगा। शेवराय पहाड़ियाँ कावेरी पेन्नार के बीच स्थित हैं। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रे को दिया गया है जवाहर सुरंग नाम। बनिहाल दर्रा, जवाहर सुरंग, जम्मू कश्मीर। मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इक्थियोलॉजी। मछलियों के अंदर अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर खान राजस्थान में थे। जावरा खान या जावर खान। पूर्वी घाट पश्चिम घाट का मिलन कहाँ होता है? पलनी नहीं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती हैं। नीलगिरी की पहाड़ी, इसे संशोधन कर लीजिएगा। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलते हैं। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तंजानिया, कीनिया, युगांडा के मध्य विक्टोरिया झील स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। कुद्रेमुख लौह अयस्क किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कुद्रेमुख कर्नाटक लोहा उत्पादन किया जाता है। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह नावावा सेवा। अभी एक 13वां बंदरगाह भी बन गया है, इसे आप अपडेट कर लीजिएगा। 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं, पहले 12 थे। जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए जाना जाता है? कोयले के लिए कालाकोट जाना जाता है। कालाकोट कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर है? ला प्लाटा नदी के तट पर ब्यूनस आयर्स बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, ला प्लाटा नदी के तट पर। विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज खान अमापा
किस देश में है? तो अमापा ब्राज़ील में है। यह विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज की खान है, अमापा ब्राज़ील में। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ जाता है? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक कनाडियन नेशनल रेल मार्ग जाता है। यूरोप का गर्म कंबल उपनाम से किसे जाना जाता है? तो यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम को जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम यूरोप का गर्म कंबल है। भारत के स्थलाकृति मानचित्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। किसके द्वारा? सर्वे। किस राज्य में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई है? महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न, समुद्र पर चांदीपुर किस राज्य बात के लिए जाना जाता है? मिसाइल टेस्टिंग रेंज है चांदीपुर, उड़ीसा में स्थित है। ब्रॉड गेज पटरियों की लंबाई 1.676 मीटर है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट कहाँ है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट हिंदुस्तान ऋषिकेश में है। चलिए, ये वन रिपोर्ट 2019 से अपडेट करना है। चंबर नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल नदी। सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच होकर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। सोन नदी के पूर्व स्थित पठार छोटा नागपुर का पठार। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम श्रीहरिकोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन नॉच चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो डॉल्फिन नॉच चट्टान के पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह है। डॉल्फिन नॉच के पीछे। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर है? बेरीनाग झील। कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? न्यू मंगलोर। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। लौह अयस्क का निर्यात करने वाला बंदरगाह न्यू मंगलोर है। बुशमैन जनजाति, किर्गिज जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? बुशमैन कालाहारी अफ्रीका में है। किर्गिज मध्य एशिया में। नेक्स्ट, द ग्रेट ओशन ट्रेड किस महासागर में होकर गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में ग्रेट ओशन ट्रेड गुजरता है। अगला प्रश्न, क्रस्टेशियस युग में स्थल के दो भाग थे। उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल भाग लारेशिया लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। अगला प्रश्न, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? चिल्का झील उड़ीसा में है, लैगून झील है यह। मालागासी, सोकोत्रो, जंजीबार, कोमोरो महासागर किस महासागर के द्वीप हैं? हिंद महासागर के द्वीप हैं। मालागासी, सोकोत्रो, जंजीबार, कोमोरो। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन कहाँ होता है? न्यू फाउंडलैंड में होता है। विश्व के 3 मुख्य मौसम केंद्र बताना है। मेलबर्न में, मॉस्को में, वाशिंगटन में। और भी हैं। अगला प्रश्न, महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, सेडार सरू, एवोनी इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा नाम से हिमाचल प्रदेश में बहती है। कौन सी नदी? चिनाब नदी। अगला प्रश्न, एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का विस्तार लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टक तक है। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टक। समान सूर्य तप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा आइसोहेल है। आइसोहेल समान सूर्य तप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा। वहीं अश्व अक्षांश क्या है? 30 अंश से 35 अंश के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र अश्व अक्षांश कहलाता है। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या हैं? व्यापारिक पवनें, ट्रेड पवनें हैं। चंबल नदी का बीहड़ किस क्षेत्र पठार में स्थित है? मालवा पठार में। मिट्टी की अम्लता क्षारीयता को मापन हाइड्रोजन के आयन पर किया जाता है, जिसे कहते हैं पीएच मान। रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन कौन सा है? भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र रसदार वन के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट हो सकता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान में है, बैरन द्वीप।
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का ज्वारी वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन कहा जाता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट? पश्चिमी तट महत्वपूर्ण है। कौन सा तट? पश्चिमी तट। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? नैन्सी फ्रांस का औद्योगिक नगर है। भारत को कितने पिन कोड जोन और क्षेत्रों में बांटा गया है? 8 जोन में बांटा गया है। इसे अपडेट कर लीजिएगा, 8 जोन हैं कि नहीं वर्तमान में, ये पहले की स्थिति है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? एंडीज पर्वत है, इक्वेडोर में स्थित है। तस्मानिया द्वीप किस देश महाद्वीप के पास है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में तस्मानिया द्वीप है। तीस्ता नदी किस बृहद नदी व्यवस्था के अंतर्गत है? तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कुपड़ा जल विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट है। कुपड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में कुपड़ा जल विद्युत परियोजना है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जेनेवा में। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रांट ट्रंक रोड पूर्व में किन 2 स्थानों को जोड़ती है? कोलकाता से पेशावर को जोड़ती है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टानों में की जाती है? प्लूटोनिक चट्टानें हैं ग्रेनाइट। दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राजील देश सबसे बड़ा है दक्षिणी अमेरिका का। अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान कहाँ है? गुजरात में। कौन सा पत्थर निकाला जाता है मोतीपुर खान से? सफ़ेद संगमरमर निकाला जाता है, सफ़ेद संगमरमर। गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक नौगम्य है? इलाहाबाद से हल्दिया तक नौगम्य है। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी का नाम इंद्रावती है, याद रखिएगा। भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर हिमाचल प्रदेश में है। तो क्या है उत्तर हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्र हैं भूताप पर आधारित, भूताप ऊर्जा पर। भारत में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ है? पुणे में मौसम चित्र बनाने का कार्यालय है। किन ग्रह को सौर मंडल में आंतरिक ग्रह कहा जाता है? वही बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का। विक्टोरिया झील किन अफ्रीका नदी के मध्य स्थित है? तंजानिया, कीनिया, जायरे। भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून का समय जून से सितंबर तक है। वहीं प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं तटबंध, क्या कहते हैं? तटबंध। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं? भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं देवप्रयाग में, तब गंगा के नाम से बहती हैं। लेंस डाउन हिल्स स्टेशन उत्तरांचल में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न, गुजरात का कौन सा डेयरी अमूल डेयरी विख्यात है? अमूल दूध पीता है इंडिया गुजरात में। अरब सागर बंगाल की खाड़ी की विख्यात है, खाड़ी में विख्यात है क्या? पाक स्टेट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर किस देश में जाने पर 1 दिन बढ़ते हैं? पश्चिम से पूर्व जाने पर। पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड अंटार्कटिका में है, दक्षिणी भाग में। वहीं भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रांड ट्रंक कहा जाता है? तो राजमार्ग संख्या 2 को ग्रांड ट्रंक कहा जाता है। भारत का प्रधान यामोता प्राइम मेरिडियन किस ओर पड़ता है? पूर्व की ओर पड़ता है। लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी गमनागमन को क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड सूर्य के चारों किनके बीच तक चक्कर लगाते हैं? तो ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं और यह सूर्य के ओर चक्कर लगाते हैं। गारो खासी जयंतिया मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मेघालय में की पहाड़ियाँ हैं। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान में पाया जाता है? ग्रेनाइट चट्टान में रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कौन सा? एक बार फिर से, सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ ग्रेनाइट चट्टान में पाए जाते हैं। ग्रेट दक्कन रोड क्या है? बनारस से कन्याकुमारी राजमार्ग जो वाराणसी, मिर्जापुर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। लारेसिया गोंडवाना लैंड प्राचीन भूभाग का कौन सा सागर में स्थित है? तो गोंडवाना और लारेसिया जो लैंड है
टेथिस सागर में स्थित थे। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा मेरियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार का दो भागों में तेलंगाना का पठार और कर्नाटक के पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी गोदावरी नदी है। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर राजघाट बांध है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर है। अगले प्रश्न की पर आते हैं। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। मैक्सिको स्थित चिहुआहुआ क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? मैक्सिको स्थित चिहुआहुआ चांदी के लिए जाना जाता है। बेल्जियम का एंटवर्प नगर हीरे के व्यापार के लिए। पेरिडायस पुस्तक में पहली बार भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेशन किया गया था। इसके लेखक को भूगोल का जनक माना जाता है। तो पेरिडायस पुस्तक किसने लिखी? हिकेटियस ने लिखी। फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण इसे लेटा ग्रह कहते हैं। यूरेनस को कहते हैं। एक्टिनोमीटर इंपॉर्टेंट है। एक्टिनोमीटर यंत्र से मापा जाता है। सौर विकिरण की तीव्रता एक्टिनोमीटर से मापा जाता है। यूरोपीय निम्न देशों लो कंट्रीज में शामिल हैं। नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है? लैंडलॉक्ड देश सबसे बड़ा विश्व का मंगोलिया, याद रखिएगा, पूछा जाता है। तमिलनाडु का डिंडुगुल नामक स्थान किसके निर्यात के लिए है? तंबाकू और सिगार के लिए है। उत्तरी श्रीलंका दक्षिण श्रीलंका को कौन सा दर्रा अलग करता है? तो उत्तरी श्रीलंका दक्षिण श्रीलंका को एलिफेंटा दर्रा अलग करता है। एलिफेंटा पास उत्तरी श्रीलंका दक्षिण श्रीलंका के बीच में है। चलिए, तमिलनाडु राज्य के पूरे क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो तमिलनाडु के पूरे क्षेत्र पर लाल रेड सॉइल पाई जाती है। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय जाता है पॉप गेनरी 13वें को। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ किस प्रकार के चट्टानों में? ग्रेनाइट चट्टानों में पाए जाते हैं। ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में स्थित है ओजोन मंडल, विशेषकर समताप मंडल कहा जाता है। पेरू तट पर के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाले गर्म जल धारा को कहते हैं अल नीनो। पेरू तट के पास गर्म जल धारा। मध्य कैलिफोर्निया व मध्य चिली किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं? भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। कालारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति बुशमैन। शुष्कता को सहन करने वाली वनस्पति जीरोफाइट कहलाती है। जीरोफाइट शुष्कता को सहन करती है। वहीं पाइन, सिल्वर फल, रोडोडोन्स आदि वृक्ष हिमालय में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहीं सबसे अधिक सक्रिय मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ ग्रेनाइट चट्टान निकालते हैं। रिपीटेड प्रश्न है। इटली में लाल बारिश जिसे रक्त वृष्टि कहा जाते हैं, कर्राने वाली हवा को क्या कहते हैं? सिराको हवा। याद रखिएगा, सिराको हवा इटली में बहती है जो कि रक्त वृष्टि लाल बारिश करवाती है। उष्ण कटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को सवाना कहते हैं। पुलिकट एक वलयाकार लैगून है। कौन सा लैगून है पुलिकट? वलयाकार। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम श्रीहरिकोटा। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न, मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो इस स्थानांतरित कृषि का नाम है लेदांग। लेदांग किसको कहाँ कहा जाता है? मलेशिया और इंडोनेशिया में। वहीं अगले प्रश्न पे आते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना का विस्तार किस राज्य में? झारखंड पश्चिम बंगाल की दामोदर घाटी परियोजना है। पूर्वी पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ी नीलगिरी है। जलडमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकीर्ण पट्टी। उस सागर का नाम पूछा गया है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों से छूती है, भूमध्य सागर। कैरिबियन सागर प्रशांत महासागर को कौन सा नहर जोड़ता है? तो कैरिबियन सागर प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। पर्ल हार्बर किस देश का सैनिक अड्डा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। हिमालय, आल्प्स पर्वत, एटलस पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, यह सब फोल्डेड माउंटेन है। कौन से माउंटेन हैं? फोल्डेड माउंटेन। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।